हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वैद्य जी, हम तो द्वारका नाथ जी की बात पर हंस रहे हैं। क्या साईं बाबा ने इनसे पूछकर समाधि ली थी? और क्या वो द्वारिका नाथ जी की इजाजत लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल, हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? मालसापति, मेरे शरीर की रक्षा करना, इसे छोड़कर मत जाना। यदि आज आपके शरीर को कुछ हो जाता तो मुझे तो नरक में भी स्थान न मिलता साईनाथ। मालसापति जी, ये आग लगी कैसे? आज आग लगी है, कल तूफान आएगा, परसों प्रलय भी आ सकती है। ये सब अशुभ कार्य के अशुभ संकेत हैं। अरे जरा सोचो, भला बिना क्रियाकर्म किए हुए कोई लाश को रखता है इतनी देर तक अपने घर? राम राम राम, आप सब यहाँ इस लाश को ऐसे रखकर शिरडी पर कोई बहुत बड़ा संकट ले आएंगे। आज आखिरी रात है द्वारिका नाथ जी। इस रात की सुबह नहीं होगी। क्या मतलब? कभी तो मतलब समझा करें वैद्य जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साईं बाबा वापस नहीं आना चाहिए। अरे मूर्खों, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? वैद्य जी, हम तो द्वारका नाथ जी की बात पर हंस रहे हैं। क्या साईं बाबा ने इनसे पूछकर समाधि ली थी? और क्या वो द्वारिका नाथ जी की इजाजत लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल, हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? मालसापति, मेरे शरीर की रक्षा करना, इसे छोड़कर मत जाना। आजा आजा, जल्दी आजा। क्या हुआ? अब तक तो साईं बाबा के साथ मालसापति का भी काम तमाम हो गया होगा। कल सुबह शिरडी वालों को साईं बाबा की अस्थियां मिलेगी, अस्थियां।
सुना वैद्य जी आपने, साईं बाबा की अस्थियां। महालसापति जी, यदि आज आपके शरीर को कुछ हो जाता तो मुझे तो नरक में भी स्थान न मिलता साईनाथ। महालसापति जी, ये आग लगी कैसे? आज आग लगी है, कल तूफान आएगा, परसों प्रलय भी आ सकती है। ये सब अशुभ कार्य के अशुभ संकेत हैं। अरे जरा सोचो, भला बिना क्रियाकर्म किए हुए कोई लाश को रखता है इतनी देर तक अपने घर? राम राम राम, आप सब यहाँ इस लाश को ऐसे रख कर शिरडी पर कोई बहुत बड़ा संकट ले आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुमने 3 दिन रुकने को कहा था। 3 दिन पूरे हो गए। दिन खत्म हो गए द्वारकानाथ जी, तीसरे दिन की रात अभी बाकी है। रात बाकी है? अरे अंधे हो, देखो रात के 3 बजे हैं। 2-3 घंटे और रुक जाइए द्वारकानाथ जी, बस आणि काही नहीं। बिल्कुल नहीं। अब हम इस लाश को एक पल भी शिरडी में नहीं रहने देंगे। अभी इस लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं हम लोग। खबरदार, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, साईं बाबा के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले इस महालसापति की लाश को उठाओ तुम लोग। चलो जाओ, अरे जाओ।
जागो साईं बाबा, जागो बाबा, जागो। उठिए साईं बाबा, जागिए। साईनाथ, हम अनाथ हो जाएंगे। साईनाथ उठिए, साईनाथ। साईनाथ, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। लौट आइए साईं बाबा, लौट आइए। वापस आ जाइए साईं बाबा, वापस आ जाइए। साईं, बेटा, अपनी माँ को तंग मत कर बेटा, लौट आ। साईं बाबा, साईनाथ, साईं बाबा, साईनाथ, साईनाथ। जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। शर्म की बात है वैद जी, किसी ने उन कपटी लठेतों को रोका नहीं वैद जी। राम राम राम। अरे रोकना तो दूर, अरे वहाँ जो लोग थे वो कह रहे थे मारो और मारो। हे भगवान द्वारिकानाथ जी, मैं तो मर गया। दर्द ज्यादा है वैद्य जी, तो मैं द्वारका माई में जाकर साईं बाबा से आपके लिए उद्दी ले आऊं? अरे नालायक, मूर्खो, नमक हरामो, मूर्खो। अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी पिला दो। वैद्य जी, आप हमारे गुरु हैं, इसीलिए पहले आपको नाशक दवा देते हैं। अरे राम राम राम, क्या बोल रहे हो? अरे मेरा नाश करोगे मूर्खो। नाश नहीं, सत्यानाश। और ऐसा नाश करेंगे कि जहाँ जहाँ दर्द है ना वो जगह रहेगी ना दर्द रहेगा। बैठिए
वैद्य जी। चलो चलते हैं, चलो। चलो चलो। ढोंडू, ये कौन सी दवा पिला दी इनको? लगता है गलत दवा बन गई। जाने दे, जाने दे। साईनाथ, आपके लौट आने पर खुशियां मनाई जा रही हैं पूरी शिरडी में। गुरुदेव, आपने इन 3 दिनों में मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा ली। परीक्षा तो अब मेरी होगी महालसापति। इंसान परायों से, दुश्मनों से लड़ सकता है, परंतु अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से की गई लड़ाई में सदा उसी की हार होती है। अब मुझे अपनों से मुकाबला करना है महालसापति। कहीं आप बाईजाबाई और कोते पाटिल की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? सबका मालिक एक है। तात्या गया है ना? हाँ? वो वैद्य जी को बुलाकर लाएगा। नहीं, मुझे वैद्य जी नहीं, साईं बाबा चाहिए। कोते पाटिल, मेरे साथ चलो। वैद्य जी! इस दुनिया में एक ही सच है मां, और वो सच है मृत्यु। नहीं नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है, और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता मां। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। मैं यही कहता हूं, शरीर से प्रेम मत करो, इस शरीर में वास करने वाले अशरीरी से प्रेम करो। पंचभूतों से बना ये शरीर अपना कार्यकाल समाप्त होते ही भस्म के रूप में बदल जाएगा। तो इस शरीर पर कैसा मान, कैसा इतराना? जब तक इसमें प्राणवायु है, ये चल रहा है, बोल रहा है, सपनों में उड़ रहा है। फिर पानी के बुलबुले की तरह कब फट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस मालिक का नाम ही वो जहाज है जो तुम्हें इस जन्म मरण के सागर से उस पार ले जाएगा। सबका मालिक एक है। भैया! पिताजी! पिताजी की तबीयत खराब है भैया, वो आपको बुला रहे हैं। आते हैं? हाँ? अरे मूर्खो, चलो। हाँ, चलो चलो चलो, आते हैं आते हैं। आओ, हौसला रखिए। हाँ, हौसला रखिए। तात्या गया है ना? हाँ? वो वैद्य जी को बुलाकर लाएगा। नहीं, मुझे वैद्य जी नहीं,
साईं बाबा चाहिए। भैया 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 पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं भैया। भैया पिताजी को बचा लो भैया। पिताजी को बचा लो भैया। प्रणाम। पिताजी को बचा लो। तात्या बचा लो भैया। पिताजी को बचा लो। बचा लो रे। बचा लो। चलो तात्या। बचा लो रे भैया। साईं बाबा। पोते पाटिल। आओ पोते पाटिल, आओ आओ पोते पाटिल, आओ। पोते पाटिल मेरे साथ चलो। बेंजी बेजी बेजी ने इन्हें होश आया बेजी। इन्हें दवा दीजिए बेजी। राम राम इन्हें राम। होश आया। भाईचा भाई अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। इन्हें दवा दीजिए। बचा लो उन्हें भैया, उन्हें बचा लो। पिताजी को बचा लो। भाईजा 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 साईं बाबा। ताते के पिताजी को बचा लो साईं। उन्हें बचा लो साईं। उठो माँ, उठो। साईं साईं बेटे, तात्या के पिताजी को सिर्फ तुम पर भरोसा है। उनका भरोसा
सच करके दिखाओ। इस दुनिया में एक ही सच है माँ, और वो सच है मृत्यु। नहीं नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है, और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम दादा के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ अकलत का, मेरा बेटा आ गया है। बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो, बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल। यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं। आंखें खोलो कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, साईं बाबा। पिताजी, आओ, आओ, पिताजी, आओ, आओ, उठो ना। आओ, आओ। अचानक चुपके हो गए आप। हाँ, मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, बोलिए ना। आओ,
बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। जिया बिन देह ज्योति बिन दिवरा माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जलने आवे हो। राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? ये साईं बाबा हंस सकता है तो क्या रो नहीं सकता श्यामा? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं। महालसापति, श्यामा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर भी विकारों से बना हुआ है।
बंधा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि से, और ममता, प्यार, तिरस्कार, द्वेष, गर्व आदि से भी। भगवान भी जब इस शरीर को धारण करता है तो उन्हें भी इन विकारों के अधीन चलना पड़ता है। परंतु आप तो हमारे दुख दर्द दूर करने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं। मेरे आंसू कौन पोछेगा महालसापति? मैं लोगों का दुख दूर करने आया हूं, उनके आंसू पोंछने आया हूं, ये अलग बात है। लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर मैं दुखी होता हूं, ये किसी की समझ में नहीं आता महालसापति। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुख आंसू बनकर बहने लगता है तो सब चकित हो जाते हैं। मैं मजबूर हूं श्यामा, मजबूर हूं। ये मनुष्य शरीर मुझे मजबूर बना देता है। आज भी इसी ने, इस मनुष्य शरीर ने ही मुझे मजबूर बना दिया है। क्या आप कोते पाटिल को जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं, मालिक ने इस दुनिया को बनाने के लिए विरोधी तत्वों का सहारा लिया है श्यामा। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है, जहां उदय है वहां अस्त है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। महालसापति, श्यामा, मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। इस चक्कर में हस्तक्षेप करने का मतलब है मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ देना। बार बार आपने कोते पाटिल को बार बार जिंदगी दी थी। महालसापति, श्यामा, मनुष्य शरीर की मर्यादाओं पर विजय पाने के लिए मैंने तप किया था, लेकिन फिर भी मुझे मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। मनुष्य की हार का पहला कारण शरीर की मर्यादा ही है। और आज मैं हार गया हूं, और आज मैं अपनी मां और माई की नजरों में छोटा हो गया हूं, गिर गया हूं।